लेना खिड़की के पास बैठती है। बाहर की दुनिया लगातार बारिश से धुंधली हो जाती है। बारिश कांच पर धारियां बनाती है, जो लीना की आंखों में उदासी को दर्शाती है। विचारों में खोई हुई लीना बारिश से भीगी दुनिया को खाली देखती है। बारिश की नीरस ड्रमिंग लीना की उदासीनता की भावना को बढ़ाती है। लेना अपने प्रिय पुस्तकों के जीवंत संग्रह से घिरी हुई है। उनकी रीढ़ रोमांच और पलायन की कहानियां फुसफुसाती हैं। ध्यान केंद्रित इरादे से वह सावधानी पूर्वक रंगीन ब्लॉकों का एक ऊंचा ढांचा बनाती है। प्रत्येक स्थान सटीक। लीना के कमरे की दीवारें यादों की एक गैलरी हैं। अनगिनत तस्वीरें उसके जीवन के क्षणभंगुर पलों को कैद करती हैं। रंगों के दंगे और मूर्त यादों के बावजूद लीना पर ऊब की छाया मंडराती है। हवा में सुस्ती का एक स्पष्ट एहसास भारी है, जो जीवंत वातावरण के विपरीत है। ऊंची इमारत, जो कभी निर्माण का प्रतीक थी, अब लीना की बेचैन आत्मा के स्मारक के रूप में खड़ी है। बिस्तर के नीचे मंद रोशनी में एक धुंधली चमक ध्यान आकर्षित करती है, जो छाया में एक अप्रत्याशित बीकन है। अंधेरे से एक ब्रश निकलता है, जिसके सुनहरे बाल एक अलौकिक प्रकाश से चमकते हैं। ब्रश का लकड़ी का हैंडल आंतरिक चमक के साथ स्पंदित होता है, जो किसी के हाथ में पकड़ी गई एक लघु आकाशगंगा जैसा दिखता है। चमकदार वस्तु अनकही कहानियों के साथ गुनगुनाती हुई प्रतीत होती है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। लेना के कमरे में एक अविश्वसनीय वस्तु उसके सामने बैठी है, एक रहस्य जिसका वह विरोध नहीं कर सकती। लीना सोचती है कि उसके पास इतनी अजीब चीज कैसे आई। अपनी उलझन के बावजूद एक निर्विवाद जिज्ञासा हावी होने लगती है। वह अपने वाटर कलर में एक ब्रश डुबोती है। ब्रिसल्स जीवंत रंगों को सोख लेते हैं। सोच समझकर किए गए स्ट्रोक से लीना पेंट करना शुरू करती है, जिससे उसकी कलात्मक दृष्टि जीवंत हो उठती है। कैनवास पर एक छोटा लाल गेंद आकार लेता है। रहस्य के बीच रंग का एक विस्फोट। लेना के कमरे में एक असंभव घटना घटित होने पर आश्चर्य हवा में भर जाता है। एक चमकती गेंद केवल कागज से साकार होती है, जो वास्तविकता को चुनौती देती है। गेंद उछलती है, जीवंत ऊर्जा का एक आदर्श गोला प्रत्येक प्रभाव से सुनहरा धूल बिखेरता है। उसकी आंखें फैल गईं, उसके सामने अविश्वसनीय दृश्य को दर्शाती है। उसके भीतर एक एहसास जागता है, यह जादू है, शुद्ध और निर्विवाद। कमरा एक सपने की तरह सुनहरी धूल जमने से आश्चर्य से भर जाता है। लेना का कमरा युवा ऊर्जा से भरपूर है। खिड़की से धूप आ रही है। लीना को उत्साह का एक बवंडर घेर लेता है, क्योंकि वह अपने निजी कलात्मक स्थान के चारों ओर देखती है। एक तेज निर्णायक गति के साथ लीना दरवाजा बंद करती है, खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेती है। उसकी आंखों में प्रत्याशा नृत्य करती है। एक चंचल चमक उन अजूबों का संकेत देती है जो प्रकट होने वाले हैं। कुंडी की शांत क्लिक एक नए व्यक्तिगत साहसिक कार्य की शुरुआत का संकेत देती है। लेना के निजी कलात्मक अजूबे उजागर होने वाले हैं, जो कमरे को रचनात्मकता से भर देंगे। सूर्य की रोशनी लीना के कमरे में आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। अपनी कलाई के एक झटके से कैंडी हवा से बाहर निकलती हैं, अस्तित्व में घूमती हैं। वह मिठाई को आकार देती है और ढालती है। उसकी आंखें चंचल एकाग्रता से चमकती हैं, एक पतंग बनना शुरू हो जाती है। इसके जीवंत रंग वास्तविकता में खिलते हैं। पतंग हवा में उछलती है, नाचती है और घूमती है, मानो अदृश्य हाथ से निर्देशित हो। लेना देखती है, एक शांत मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि उसकी रचनाएं कमरे को जादू से भर देती हैं। लेना के कमरे में धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। एक अचानक दस्तक शांत स्थान में गूंजती है, जो शांतिपूर्ण चुप्पी को तोड़ती है। टॉमी का छोटा सा हाथ धीरे से दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी उपस्थिति युवा ऊर्जा का विस्फोट है। उसकी आवाज मासूम उत्सुकता से भरी हुई लीना को पुकारती है, जो संबंध की गुहार है। लेना, खेलना चाहते हो? टॉमी पूछता है। उसके शब्द हवा में लटक रहे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बंद दरवाजा युवा चंचलता और लीना की आंतरिक दुनिया के बीच एक बाधा के रूप में खड़ा है। लेना पूरी तरह से तल्लीन है। उसकी आंखों के सामने एक गुप्त दुनिया खुल रही है, तेजी से होने वाली हरकतें, क्योंकि वह ब्रश को कंबल के नीचे छिपाती है, अपने नए जुनून को छुपाती है।
टॉमी दरवाजे पर प्रकट होता है, उसके निजी क्षण में एक बाधा। मैं व्यस्त हूं, लीना कहती है। उसकी आवाज बचाव और अपने रहस्य को बचाने की इच्छा का मिश्रण है। छिपा हुआ ब्रश कंबल के नीचे पड़ा है, जो लीना की गुप्त दुनिया का मूक प्रमाण है। लीना के कमरे के अंदर दृश्य आशावादी प्रत्याशा की भावना के साथ खुलता है। अनिश्चितताओं के बावजूद दयालुता का एक इशारा उभरता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है, साझा करने और संबंध के प्रतीक के रूप में आधा खाया हुआ कुकी पेश करता है। लीना का भाव थोड़ा नरम हो जाता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता की एक झलक चमकती है। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया है, वह कहती है। उसकी आवाज में ईमानदारी और स्नेह का भाव है। यह साधारण कार्य असाधारण से परे है, जो एक कोमल क्षण में बदल जाता है। लीना के कमरे के अंदर एक पल हवा में लटका हुआ है, जो अनकहे शब्दों से भरा है। लीना रुक जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसी अस्पष्ट चमक झलकती है जो गहरी परतों का संकेत देती है। शांत और स्थिर वह देखती है जैसे टॉमी जाने के लिए मुड़ता है। तनाव स्पष्ट है। बंद होते दरवाजे की धीमी सी आवाज शांत नाटक को विराम देती है। लीना को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, लीना का कमरा धीरे धीरे चमकता है। प्रत्याशा उसके चेहरे को रोशन करती है। दृढ़ संकल्प के साथ वह अपनी जादुई ब्रश उठाती है। लकड़ी उसकी उंगलियों के नीचे चिकनी होती है। कोरी कैनवास को देखते हुए उसकी आंखें आशावादी सपनों से चमकती हैं। एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है, जो उसकी जादुई ब्रश के प्रहार से पूरा होने के लिए तैयार है। आज रात वह एक वफादार दोस्त को बुलाएगी, एक पिल्ला जिसे उसके अपने हाथ से वास्तविकता में चित्रित किया गया है। लीना का कमरा एक धुंधली, उदास रोशनी में ढला हुआ है, क्योंकि वह अपने हाथ में ब्रश को ध्यान से देखती है। वह ब्रश को जीवित करने की कोशिश करती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है, लेकिन उसके प्रयास निष्फल रहते हैं। ब्रश भारी और अनुत्तरदायी लगता है। इसके कभी जीवंत रंग एक सुस्त, निर्जीव ग्रे में फीके पड़ रहे हैं। लीना की आंखों से उम्मीद खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जादू चला गया है, जिससे उसके पास एक ठंडा, खाली उपकरण रह गया है। धूसर ब्रश उसके कांपते हाथ में निष्क्रिय पड़ा है, जो खोई हुई क्षमता और फीके पड़ते सपनों का एक स्पष्ट प्रतीक है। लीना का कमरा तनावपूर्ण शांति से भरा है, क्योंकि वह तनाव में है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। वह बेतहाशा एक साइकिल को अस्तित्व में लाने की इच्छा करती है। उसके हाथ फैले हुए हैं, लेकिन हवा हठपूर्वक खाली रहती है। आंखें बंद करके वह आसमान में एक जीवंत इंद्रधनुष की कल्पना करती है। फिर भी उसका कमरा साधारण छायाओं में घिरा रहता है। उसका चेहरा मुरझा जाता है। उसकी असफल कोशिशों का भार उसके युवा कंधों पर भारी पड़ता है। उसकी जादुई आकांक्षाएं उसकी शक्तिहीनता की स्पष्ट वास्तविकता में घुल जाती हैं, जिससे उसकी निगाह में निराशा और हताशा घुल मिल जाती है। अपने कमरे की धुंधली एकांत में लीना बैठी है। दुख उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। उसकी उंगलियां एक बेकार ब्रश के चारों ओर कस जाती हैं, जो उसकी रचनात्मक रुकावट और आंतरिक अशांति का प्रतीक है। उसकी निराशा भरी फुसफुसाहट उसके होठों से निकलती है, एक दर्द भरी चीख। तुम काम क्यों नहीं करोगे? अतीत के कर्मों का भार उसे कुचल देता है। मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। उस पर पछतावा छा जाता है। हर लहर उसे डुबोने की धमकी देती है। लीना अपनी खिड़की से देखती है। बाहर की दुनिया की एक मूक दर्शक। टॉमी बाहर है। उसकी हंसी अन्य बच्चों की आनंदित चीखों के साथ मिल रही है। शुद्ध उदारता के एक पल में वह अपने खिलौने साझा करता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। टॉमी घुटने टेककर एक छोटी लड़की को अपने जूते बांधने में कोमलता से मदद करता है। दयालुता का एक सरल कार्य प्रकट होता है। लीना देखती है। उसका भाव नरम पड़ जाता है, क्योंकि वह टॉमी के कोमल हृदय को देखती है। अपने कमरे की मंद रोशनी में लीना एक गहरा बदलाव महसूस करती है। उसका दिल एक जागृत दयालुता से छू जाता है। उसके भीतर के बदलाव पर विचार करते हुए उसके ऊपर एक शांत संकल्प छा जाता है। चुपचाप वह हिलने लगती है। उसके कदम मुश्किल से कमरे की शांति को भंग करते हैं।
एक साधारण ब्रश एक गुप्त उद्देश्य की वस्तु बन जाता है, जो सावधानी से उसकी पीठ के पीछे छिपा होता है। हर कदम उसे टॉमी के कमरे के करीब ले जाता है। एक मौन मिशन चल रहा है। जैसे ही वह अपने गंतव्य के करीब पहुंचती है, हवा अनकहे इरादों से भरी होती है। ब्रश छिपा हुआ होता है, उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। टॉमी के कमरे में एक मां की आंखें अपने बेटे को देखते हुए उम्मीद से चमकती हैं। वह एक चमकती हुई ब्रश प्रस्तुत करती है, जिसके रेशे धूप को पकड़ रहे हैं। एक कोमल क्षण सामने आता है, क्योंकि वह एक अनमोल उपहार साझा करने की तैयारी करती है। टॉमी, वह शुरू करती है। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूँ। धूप टॉमी के कमरे में आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। टॉमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो बेरोकटोक खुशी और प्रत्याशा से चमकती हैं। उसका चेहरा आशावादी चमक से चमकता है, जो मासूम उत्साह को दर्शाता है। वह आगे झुकता है, मुश्किल से अपनी उत्सुकता को रोक पाता है। उसके छोटे हाथ कसकर बंधे हुए हैं। क्या हम इसे एक साथ आजमा सकते हैं? वह उत्सुकता से पूछता है। उसकी आवाज युवा आशा से भरी हुई है। लेना अपना सिर हिलाती है। हवा में एक मौन नहीं लटका हुआ है। वे इमारत की सीमाओं से बाहर निकल गए। एक अदृश्य शक्ति द्वारा प्रेरित धूप बगीचे में भर जाती है, दृश्य को जीवंत रंगों में चित्रित करती है। क्योंकि वे दौड़ते हैं, हरी भरी हरियाली उनके चारों ओर धुंधली हो जाती है। हर कदम के साथ संभावनाओं की एक दुनिया खुलती है। एक प्राचीन विलो के रोते हुए शाखाओं के नीचे लीना और टॉमी धूप से सराबोर एक साफ जगह में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। लीना के हाथ उड़ते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी से एक भव्य स्लाइड बनाती है, जो उसकी असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। टॉमी केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ एक झूला बनाता है, जिसकी रस्सियां आकाश की ओर पहुंचती हैं। हवा हंसी से भर जाती है, क्योंकि उनकी साझा रचना आकार लेती है, जो दिन के हृदय से बनी आनंद की शरण स्थली है। एक विलो पेड़ की रोती हुई शाखाओं के नीचे एक सन की परियोजना आकार लेना शुरू कर देती है। ध्यान केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ वह सावधानी पूर्वक एक मेरी गो राउंड का फ्रेम जोड़ती है। संरचना बढ़ती है, सपनों और बचपन की कल्पनाओं का प्रमाण। एक जीवंत खुशी का स्पर्श जोड़ते हुए वह एक आकर्षक दृश्य में एक ट्रम्पोलिन को एकीकृत करती है। विलो पेड़ एक मूक संरक्षक के रूप में खड़ा है, जिसकी पत्तियां प्रत्याशा के साथ सरसराहट करती हैं। सपनों का खेल का मैदान जन्म लेता है, जो खुले आसमान के नीचे हंसी और अंतहीन रोमांच का वादा करता है। विलोक वृक्ष की रोती हुई शाखाओं के नीचे एक साझा कैनवास इंतजार कर रहा है, जो कलात्मक सहयोग के एक दिन का वादा करता है। जैसे ही रंग के पहले स्ट्रोक कैनवास से मिलते हैं, ब्रश से लगभग अदृश्य चमक निकलने लगती है। हर गुजरते पल के साथ प्रकाश तेज होता जाता है। आसपास की दुनिया पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। ब्रश गर्मी और ऊर्जा से स्पंदित होता है। इसकी रोशनी बढ़ती है, पेंटिंग के कार्य को जादुई में बदल देती है। अब ब्रश एक लघु सूर्य की तरह चमकता है, जो दृश्य को एक शानदार अलौकिक चमक में नहलाता है। विशाल आकाश के नीचे पूरा गांव एकत्रित होता है। उनकी सामूहिक दृष्टि प्राचीन विलो पेड़ की ओर खींची जाती है। एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना हवा में भारी रूप से लटकी हुई है, जो एकत्रित ग्रामीणों के चेहरों पर अंकित है। विलो पेड़ गर्म दिन की रोशनी में नहाया हुआ प्रकट होते तमाशे का मूक गवाह है। परिवर्तन शुरू होते ही हर आंख टिकी है, हर सांस थमी है, जो बदलाव और रहस्य का वादा करती है। अज्ञात का इंतजार करते हुए ग्रामीण एक साझा क्षण आश्चर्य और उम्मीद से एकजुट है। विलो पेड़ की फैली हुई भुजाओं के नीचे खेल का मैदान आनंदमय गतिविधि से जीवंत हो उठता है। बच्चे चमकीले रंग की संरचनाओं पर झुंड बनाते हैं। उनके छोटे आंकड़े हरे रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ गति का एक बवंडर है। प्रत्येक झूला सेट और स्लाइड हंसी की आवाज से गूंजता है, जो हवा को मासूम खुशी से भर देता है। नवनिर्मित खेल का मैदान अब एक जीवंत आश्रय स्थल है, जो युवाओं की असीम ऊर्जा से भरपूर है। विलो पेड़ की विशाल शाखाओं के नीचे एक नरम रोशनी लीना को नहलाती है, जिससे उसकी मुस्कुराहट का कोमल वक्र उजागर होता है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, नाचती हुई परछाइयां डालती है
जो लीना के दिल की खुशी को दर्शाती हैं। लीना के चेहरे पर एक शांत भाव फैलता है, जो ऊपर के साफ आसमान जितना ही शुद्ध आंतरिक आनंद को दर्शाता है। लीना के आसपास की हवा गर्मी से चमकती हुई प्रतीत होती है, जो उसके भीतर उमड़ रही खुशी की दृश्य गूंज है। सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में चमकती है, जो उसकी नई खुशी की गहराई को उजागर करती है। विलो पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे टॉमी का चेहरा एक कोमल मुस्कान से चमक उठता है, जो युवा आनंद का प्रतीक है। बच्चों के खेलने के मनमोहक अराजकता को देखते हुए उसकी आंखें चमकती हैं। वह देखता है जैसे उनकी हंसी हवा में भर जाती है, लापरवाह खुशी की एक सिम्फनी। उसके ऊपर शांत संतोष का एक क्षण छा जाता है, दृश्य की साधारण सुंदरता की एक मौन स्वीकृति। टॉमी की आवाज गूंजती है, स्पष्ट और मासूमियत से भरी हुई। देखा, बांटने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। दृश्य दिन के सुनहरे प्रकाश से नहाया हुआ है, जो बचपन की दोस्ती के शुद्ध निर्दोष आनंद को उजागर करता है। सूर्य की रोशनी विलो पेड़ की नाजुक पत्तियों से छनकर दृश्य पर एक कोमल धब्बेदार प्रकाश डालती है। रोते हुए शाखाओं के नीचे लीना की हंसी गूंजती है, हल्की और बेफिक्र। वह पल में आनंदित होती है। उसका चेहरा ऊपर की ओर झुका हुआ है, सुनहरी नाचती हुई रोशनी में नहाया हुआ। विलो की पत्तियां हवा में धीरे धीरे झूलती हैं, जिससे लीना के चारों ओर प्रकाश और छाया का मनमोहक खेल बनता है। लीना की आंखें खुशी से चमकती हैं, क्योंकि वह कहती है, बहुत अच्छा। यह दृश्य एक आदर्श सुंदरता का चित्र है, जो विलो के कोमल आलिंगन में शांति और खुशी के एक आदर्श क्षण को दर्शाता है। लीना के कमरे पर रात उतरती है। जैसे ही तैयारियां शुरू होती हैं, लंबी परछाइयां पड़ती हैं। पैकिंग के बीच लीना रुक जाती है। उसका ध्यान उसके सामने रखे रंगों की श्रृंखला पर जाता है। उसकी उंगलियां ब्रश के घिसे हुए हैंडल पर घूमती हैं, प्रत्येक अनगिनत कहानियों और भावनाओं का एक पात्र। एक विचारशील चुप्पी कमरे में भर जाती है, जो केवल पैकिंग सामग्री की नरम सरसराहट से टूटती है। मंद प्रकाश में ब्रश अतीत की रचनाओं और भविष्य की संभावनाओं के रहस्य फुसफुसाते प्रतीत होते हैं। लीना की नजरें ठहर जाती हैं इस परिचित स्थान और उसकी कलात्मक आत्मा के उपकरणों को एक मौन विदाई। लीना के धुंधले कमरे में एक नाजुक फिलामेंट नई सुनहरी रोशनी के साथ चमकता है। एक नरम आशावादी प्रकाश कमरे में फैलता है, जो छाया को दूर करता है। एक मौन चिंतन हवा को भर देता है, क्योंकि कथावाचक छोटे चमत्कार पर विचार करता है। यह फिर से जीवित हो गया है। एक आवाज रात की शांति में फुसफुसाती है, शायद इसे बस थोड़ी दयालुता की जरूरत थी, कथावाचक सोचता है। सुनहरी रोशनी में उम्मीद टिमटिमाती है। कोमल प्रकाश में नहाया लीना का कमरा शांत चिंतन का आश्रय स्थल है। लीना की आंखों में एक नई समझ झलकती है। उसके चेहरे पर एक कोमल संकल्प छा जाता है। विचारपूर्वक सावधानी से वह एक ब्रश उठाती है, जिसके ब्रिसल्स निर्माण के रहस्य फुसफुसाते हैं। उसकी उंगलियां एक डिब्बे के घिसे हुए लेबल को ट्रेस करती हैं, सिर्फ साझा करने के लिए। एक मार्मिक एहसास का क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह धीरे से ब्रश को अंदर रखती है। डिब्बा अब यादों और संभावनाओं को समेटे हुए अपने नियत उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहा है। खेल के मैदान में धूप नहाती है, जैसे बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। जादुई ब्रश का हर स्ट्रोक जीवंत रंगों के साथ नृत्य करता है, कैनवास को शुद्ध आनंद की दुनिया में बदल देता है। चित्रकारी एक अलौकिक प्रकाश से चमकती है, जो उनमें निहित असीम जादू को दर्शाती है। उनकी साझा रचनाएं अंतहीन रोमांच के द्वार बन जाती हैं, हर एक पिछली से अधिक मनमोहक। उनके अटूट बंधन का एक प्रमाण। हर पेंटिंग दोस्ती और कल्पना से जन्मी एक उत्कृष्ट कृति है। तेज धूप में बच्चों की हंसी गांव के खेल के मैदान में गूंजती है। एक जीवंत ऊर्जा के फटने में बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते हैं। प्रत्येक खुशमिजाज चेहरा मासूम खुशी से चमकता है। उनकी चंचल चीखें हवा में गूंजती हैं, जो युवा आनंद की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। लीना के कमरे की हल्की रोशनी में एक कैनवास इंतजार कर रहा है, जो साझा सपनों की रात का वादा करता है। लीना और टॉमी एक दूसरे के बगल में, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी, रंग से खाली जगह को बदलने के लिए तैयार। ब्रश नाचते हैं और घूमते हैं। जीवंत रंगों के स्ट्रोक हवा को हंसी और खुशी से भर देते हैं।
रंग का हर धब्बा एक साझा रहस्य है, जो कैनवास पर कैद शुद्ध खुशी का एक पल है। उनके चेहरे गर्म रोशनी से जगमगाते हुए, खिलते हुए उत्कृष्ट कृति और उनके बीच गहरे होते बंधन को दर्शाते हैं। गर्म धूप में गांव का खेल का मैदान बच्चों की खुशी की आवाजों से जीवंत हो उठता है। गांव वाले एकत्रित होते हैं, उनकी खुशी से चमकते चेहरे, हंसी और बातचीत हवा में घुल जाती है। परिवार और दोस्त सुनहरी धूप में नहाते हुए संबंध और खुशी के पल साझा करते हैं। यह दृश्य समुदाय और सौहार्द की एक जीवंत टेपेस्ट्री के रूप में सामने आता है, जो साझा मुस्कुराहट और आसान बातचीत के साथ बुना जाता है। गांव में एक शांतिपूर्ण दिन, जहां जीवन की साधारण खुशियों को खेल के मैदान के दिल में मनाया जाता है। लेना के कमरे की धुंधली रोशनी में एक साझा उद्देश्य का भाव हवा में लटका हुआ है। लेना और टॉमी जानबूझकर सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनकी हरकतें सिंक्रोनाइज हैं। ब्रश, किसी कीमती चीज का प्रतीक, उनके हाथों में धीरे से टिका हुआ है। वे ब्रश को वापस उसके निर्धारित स्थान पर रखते हैं। उनके भाव गंभीर और केंद्रित होते हैं। डिब्बा, स्पष्ट रूप से केवल साझा करने के लिए चिह्नित, उनके बीच गहरी समझ का संकेत देता है। रात की शांति में एक शांत सहमति उनके बंधन को मजबूत करती है। गांव जागता है क्योंकि सूरज लंबी छाया डालता है, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देता है। बच्चों के एकत्र होने पर हंसी हवा में गूंजती है। उनकी उत्साहित आवाजें शांतिपूर्ण सुबह को भर देती हैं। झूले ऊंचे उड़ते हैं, बच्चों को आकाश की ओर ले जाते हैं। उनकी आनंदित चीखें शांति को चीरती हैं। स्लाइड्स आनंद की नदियां बन जाती हैं। प्रत्येक वंश शुद्ध, मिलावट रहित मजा का एक विस्फोट होता है। खेल का मैदान युवा ऊर्जा और लापरवाह खुशी के एक जीवंत कैनवास में बदल जाता है, जो सुबह की शुरुआती आनंद का एक सुंदर दृश्य चित्रित करता है। रात की शांति में लीना का कमरा शांति का आश्रय है। बाहर की दुनिया शांत और स्थिर है। लेना और टॉमी गहरी नींद में है। उनके चेहरे सपनों से नरम हो गए हैं। उनकी सांसें कोमल लय में हैं। उनकी विशेषताओं पर शांति छा जाती है। रात की शांति में उनके साझा बंधन का एक मूक प्रमाण। कमरा भोर के शांत वादे से भरा है। उनकी शांतिपूर्ण नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। विशाल खुले आकाश के नीचे गांव का खेल का मैदान बच्चों की हंसी की जीवंत ऊर्जा से भर जाता है। प्रत्येक झूला, सेट और स्लाइड खुशी से गूंजता है, जो युवा उत्साह की एक सिम्फनी बनाता है। रंगारंग अराजकता के बीच एक जादुई ब्रश तैयार है, जो साधारण को असाधारण में बदलने के लिए तैयार है। इसके ब्रिसल्स चमकते हैं, दिन के रोमांच पर जादू का स्पर्श छिड़कने का वादा करते हैं। खेल का मैदान इंतजार कर रहा है, सपनों का एक कैनवास जो हंसी और जादुई ब्रश के वादे से चित्रित है। एक बेडसाइड लैंप की कोमल चमक में नहाए हुए लीना और टॉमी खिलौनों और सपनों के चंचल अराजकता के बीच खड़े हैं। उनके चेहरे एक साझा इतिहास से रोशन है। हवा में अटूट दोस्ती का एक बंधन स्पष्ट है। साथ साथ वे तैयार खड़े हैं एक और जादुई साहसिक कार्य की शुरुआत पर। लेना और टॉमी हमेशा दोस्त रहेंगे और वे हमेशा एक साथ जादू करेंगे। सूर्य की रोशनी खेल के मैदान को नहलाती है, जबकि बच्चों की हंसी हवा में नृत्य करती है, जो शुद्ध बेरोकटोक आनंद की एक सिम्फनी है। छोटे हाथ खिलौने बांटते हैं। प्रत्येक आदान प्रदान दोस्ती और सौहार्द का मौन वादा है। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें खिल उठती हैं, उज्ज्वल और निर्दोष, जो एक साथ होने के साधारण आनंद को दर्शाती है। युवा उत्साह के इस जीवंत दृश्य में एक सबक सामने आता है। साझा करने से खुशी बढ़ती है, हर पल समृद्ध होता है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए ये बच्चे यादें बनाते हैं। उनकी हंसी शाश्वत सत्य को दर्शाती है कि एकता असीम आनंद लाती है। लेना के कमरे में एक कोमल चमक जगह को घेरे हुए है, जो कोमल छायाएं डालती है, जो अनकही रोमांचों के वादे के साथ नृत्य करती हैं। लेना और टॉमी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। उनकी आंखें जादुई ब्रश की चमक को दर्शाती हैं। साझा सपनों का एक मौन वादा। जादुई ब्रश उनके बीच टिका हुआ है, उनके बंधन का प्रतीक, जो उनके जीवन के ताने बाने में चमत्कार बुनने के लिए तैयार है। लेना और टॉमी के बीच एक साझा नजर जाती है, जो उनके हाथ में मौजूद आकर्षण की मूक स्वीकृति है।
लीना के कमरे के दिल में जादुई ब्रश उनकी स्थायी दोस्ती के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया को अनंत संभावनाओं से चित्रित करने के लिए तैयार है। गांव धूप में नहाया हुआ है, जो खुशी और हंसी का स्वर्ग है जो गलियों में गूंजता है। अंतहीन खुशी की भावना हवा में व्याप्त है, जो इसके निवासियों की उज्जवल मुस्कुराहट में परिलक्षित होती है। गांव के हृदय में जादुई ब्रश इंतजार कर रहा है, जो आश्चर्यजनक चीजें बनाने और खुशी फैलाने के लिए तैयार है। एक अनकहा निमंत्रण हवा में लटका हुआ है, साझा खुशी और अनंत संभावनाओं का वादा। लेना का कमरा नरम रोशनी से नहाया हुआ है, दीवारों पर छायाएं खिंच रही हैं और घूम रही हैं। लीना और टॉमी करीब बैठे हैं, उनके हाथ आपस में जुड़े हुए हैं। उनके बीच एक मौन वादा हो रहा है। हवा में एक अनकही ऊर्जा चटकती है, एक स्पष्ट बंधन जो साझा सपनों और फुसफुसाए रहस्यों से बुना गया है। उनकी आंखें मिलती हैं, जो आशा और साझा रोमांच से भरे भविष्य को दर्शाती हैं। लेना और टॉमी हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। एक आवाज गूंजती है, कोमल लेकिन निश्चित, और वे हमेशा एक साथ जादू पैदा करेंगे। आवाज निष्कर्ष निकालती है, एक अलौकिक वादे के साथ उनके भाग्य को सील करती है। खेल के मैदान में धूप नहाती है, बच्चे दौड़ते और गिरते हैं, उनकी आनंदित हंसी हवा में गूंजती है। बच्चों का एक समूह रेत के महल के चारों ओर इकट्ठा होता है, उनके छोटे हाथ इसकी दीवारों को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। दो बच्चे शुरू में हिचकिचाते हुए एक झूला साझा करते हुए मुस्कुराहट का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को ऊपर की ओर धकेलते हैं। एक साझा खिलौना बच्चों को एक साथ खेलने की खुशी का पता लगाने पर हंसी की गूंज लाता है। इस आदर्श दृश्य में बच्चे एक शाश्वत सबक सीखते हैं, साझा करने से सब कुछ बेहतर हो जाता है। लेना के हल्के से रोशन कमरे में स्थायी आकर्षण की भावना बनी रहती है। जादुई ब्रश शांति से टिका हुआ है, साझा रोमांच और सपनों का एक मूक प्रमाण। लेना की आंखें टॉमी के साथ एक गहरा बंधन दर्शाती हैं, उनके बीच बुने गए भविष्य के जादू का वादा। कमरा उनकी दोस्ती की गर्मी से चमकता है, रचनात्मकता और खुशी का एक आश्रय। तुलिका का प्रत्येक स्ट्रोक उनके अटूट संबंध का प्रतीक है, जो अनंत संभावनाओं का एक कैनवास चित्रित करता है। साथ में लीना और टॉमी तैयार खड़े हैं, उनके दिल साझा जादू और अटूट साहचर्य की एक सिम्फनी में एकजुट हैं। दिन की गर्मी में नहाया हुआ गांव हमेशा की खुशी का अनुभव करता है। रंगीन घरों और व्यस्त सड़कों से शाश्वत आनंद की भावना विकीर्ण होती है। जादुई ब्रश आशा और रचनात्मकता का प्रतीक सभी के साथ अपने उपहार साझा करने के लिए तैयार है। इसकी उपस्थिति गांव और उसके निवासियों के लिए अंतहीन संभावनाओं और आश्चर्य से भरे भविष्य का वादा करती है। लेना के कमरे में रात की हवा अनकहे एहसासों से गूंजती है, भाग्य की एक ठोस भावना लेना और टॉमी को घेरे हुए है। उनके बंधन का भार कमरे के हर कोने को भर देता है, जो उन्हें एक अदृश्य आलिंगन में एक साथ बांधता है। लेना और टॉमी हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। एक आवाज फुसफुसाती है, जो उनके बीच के गहरे बंधन से गूंजती है, और वे हमेशा मिलकर जादू करेंगे। कथा समाप्त होती है, उनके आपस में जुड़े भाग्य को सील करती है। सूर्य का प्रकाश जीवंत खेल के मैदान को नहलाता है, क्योंकि बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। छोटे आंकड़े रंगीन उपकरणों पर दौड़ते हैं, उनकी आनंदमय ऊर्जा स्पष्ट है। वे बिना किसी रोक टोक के खुशी से दौड़ते हैं, उनके छोटे पैर नरम जमीन पर पड़ते हैं, वे कूदते और झूलते हैं, उनके चेहरे शुद्ध निर्दोष खुशी से चमकते हैं। अपनी मासूम दुनिया में साझा करना खेल को आनंद और सौहार्द की एक सिम्फनी में बदल देता है। लीना के हल्के रोशन कमरे में स्थायी आकर्षण की भावना हवा में भर जाती है। जादुई ब्रश धीरे से टिका हुआ है, जो साझा रोमांच और असीम कल्पना का एक मौन प्रमाण है। लेना और टॉमी एक अदृश्य धागे से बंधे हैं, उनकी नियति उनकी संयुक्त रचनात्मकता की शक्ति के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। साथ मिलकर वे हमेशा जादू करने का वादा करते हैं, उनकी आत्माएं हमेशा आश्चर्य की दुनिया में एकजुट रहती हैं।